अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बुलानी और आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स यूट्यूब चैनल के CEO इंतखाब सूरी साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान जो है IMF के चुंगल में एक तरह से फंसता जा रहा है, तो पाकिस्तान में IMF का होना क्या सही है या गलत, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि IMF क्यों इतना अब आगे बढ़ गया और हम मजबूर हो गए IMF के। एक आपको ज़माना होगा, याद होगा कि एक ज़माना था कि जब IMF के नाम सुनते थे तो सब शोर मचाना शुरू कर देते थे। कर्ज़ा पाकिस्तान लेता था तो फिर वो कर्ज़ों पे शोर मचना शुरू हो जाता था और कर्ज़ा लेने एक बड़ा मायूब समझा जाता था, तो समझा भी जाना चाहिए, जाहिर है। अब कर्ज़ा मंजूर होता है, मजबूर हो गए लोग, अब तो कर्ज़ा ले मिठाई बट रही। सही बात है कि बड़ा इसको, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक पहलू है। और ये आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में ये चीज़ शुरू हुई। कर्ज़ा इमरान खान ने, क्योंकि एक शहर लोगों को तारी था। अब इस शहर के पीछे था क्या, ये समझ में आता है कुछ ना कुछ, कि वो एक शहर तारी किया गया और उस शहर के वजह से उस शहर के अंदर जो है ना सारे काम कर लिए गए कि पाकिस्तान के कौम को समझा दिया जाए कि अब बस कर्ज़े ले जाओ, ठीक है ना, कर्ज़े पाकिस्तान ले रहा है, लेने दो, चुप हो जाओ बस। सब चुप थे, इसलिए कि शहर तारी था। ठीक है जी। अब इमरान खान के, तो मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, एक हुक्मरान तो सारे ही ऐसे रहे ना, सब स्टार्ट होते गए। हाँ, तो कोई खुल के करता रहा है, कोई खामोशी से, किसी की पीछे से डोरें हिलती हैं, कोई और कोई ना कोई। ऐसे हमारे मुल्क में अफसोस की बात ये है कि वो बैरूनी ममालिक के ही इशारों पे चलते हैं। लगता है ऐसा ही है कि जो भी आए हैं ना, वो बग़ैर बैरूनी ममालिक के मफादात के रखते हुए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों या जैसे भी हों, उनके मफादात को उन्होंने सामने रखी हरकतें की हैं। सही। अच्छा, IMF के जो आप देखें कि ये जो है पहले हमारे यहाँ जो है बजट या IMF के मामलात को जो है डिस्कस किया जाता था। और एक आपने ये भी सुना होगा कि जो भी इमरान खान के दौर में हुआ था कि वो सेनेट एक आखिरी वो था, सेनेट से मंजूरी होती थी, सेनेट को भी ख़त्म कर दिया, वहाँ कोई मंजूरी नहीं होगी वहाँ पे। अब जो स्टेट बैंक है वो अपने इख्तियार, और स्टेट बैंक के पे भी इख्तियार किसका, IMF, स्टेट बैंक के ऊपर भी IMF जी, IMF का इख्तियार इन्हीं के दौर में होता रहा। अब हाल ये हुआ कि जब, बल्कि मुझे याद है कि वो हमारे सेनेटर क्या नाम था उनका, जमात इस्लामी के जो है वो मुश्ताक साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान की मईशत पर के ताबूत पर आखिरी कील है कि जब हमारे सेनेट के ऊपर से चेक ख़त्म कर दिया IMF का, स्टेट बैंक का। तो सूरी साहब, आप ये बताइएगा कि क्या जब पाकिस्तान बैरून मुल्क से, ज़ाहिर है, IMF से कर्ज़ लेता है, तो उस कर्ज़ की मद में हमें कुछ उनकी शराइत माननी पड़ती हैं कि क्या क्या टैक्सेस हम बढ़ाएंगे, किस तरह से हम आपको वापस रिटर्न करेंगे। तो क्या उस वक्त पाकिस्तान का मफाद देखा जाता है, पाकिस्तान की आवाम का मफाद भी कुछ देखा जाता है, या सिर्फ पैसे को देखा जाता है कि मिल रहा है, आने दो, इसको वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भेज देंगे, आवाम वहीं की वहीं रहेगी? तो ये क्या देखा जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस वगैरह है इस हवाले से? देखिए, पहले तो मैं एक बात उसको मैं अपनी मुकम्मल कर लूँ, उसमें एक अहम बात रह गई कि उसमें ये है कि फिर इमरान खान के बाद भी दौर में आया तो वो भी वही काम कर रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो सब ये काम कर रहे हैं। असल मसला करप्शन से, बेसिकली करप्शन। इस वक्त पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इमरान खान हो के मतलब लोग थे, इनके कुछ गलतियाँ, करप्शन नहीं पेते है भी, अभी भी इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन उनके गलत फैसले जो जिसकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुँचा। वो एक ऐसी ही मिसाल देता हूँ इमरान खान की कि जैसे किसी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का मैनेजर, ठीक है, एक ऐसे शख्स को बता दिया जिसको तजुर्बा ही ना हो, तो भाई इंडस्ट्री डूबेगी ना। वो जिसको कख नहीं पता वो उसको बना दिया जिम्मेदार उसका। तो यही हाल मुल्क का हुआ है। मुखलिस होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ठीक है, तजुर्बा होना। हाँ, अब इसी तरह इंसान के एटीट्यूड का सबसे बड़ा मसला है, अपने आप को मैं। अच्छा, चलें आगे बढ़ जाएँ तो पीपल्स पार्टी या इनका यही हाल है कि ये भी वहीं उसी पे चल पड़े। अब मजबूरियाँ हो गई हैं, अब पाकिस्तान को बचाने की मजबूरियाँ हो गई हैं, और ये जितने भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं इन्होंने तो खा लिया ठीक ठाक इनको। अच्छा, अब IMF की बात आपने सवाल किया ना, अब हमारी मजबूरी बन गई है, ज़ाहिर है, हम अपने आप को बचाने के लिए, यानी इसकी मिसाल ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं है खाने पीने के ना, अब दिन में अब मेरे बच्चों के, मेरे बीवी बच्चों के खाने नहीं हो तो मैं कर्ज़ ही लूँगा ना, ताकि मैं 4 दिन खड़े तो हो जाऊँ। 4 दिन खड़ा होगा तो दोबारा काम करना शुरू कर दूँ। यूनुस साहब, सबसे अहम बात यह है कि IMF को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि हम किस तरह जी रहे हैं। IMF को कोई गर्ज़ नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम अपने
घरों के अखराजात के लिए कर्ज़े ले। पाकिस्तानी आवाम के ऊपर कोई गर्ज़ नहीं है कि वो 3 वक्त की सुकून से रोटी खाए, वो मरे जिए उनको कोई, वो उनको अपना पैसा असीज़ है, उनका पैसा उनको रिकवर करना है। वो सारी पॉलिसियाँ बना रहे हैं किसी न किसी तरह। वो उनका भाई, जब मैं भी अगर किसी को कर्ज़ दूंगा, मैं 5 लाख रुपए कर्ज़ देता हूँ किसी को, मैं अब जिसके पर कर्ज़ दूंगा तो उसको सपोर्ट तो करूँगा ना, हाँ बिल्कुल, ताकि वो क्या नाम है वो करे। लेकिन मेरा मकसद बस पैसा कवर करना है, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। तो IMF तमाम वो चीज़ें करेगा, उसको कोई से मोहब्बत नहीं है आवाम से। आवाम जिए मरे, दफ़ा हो, मफलूज हो जाए अल्लाह ना करे, लेकिन उसको पैसा निकलवाना, उसको अपना पैसा निकालना। लिहाजा वो टैक्सेस अपने बिजली के फला बिल सब बढ़ाते जा रहा है, वो इसलिए कि वो उसको। इसमें 2 बातें हैं सर सूरी साहब, और क्योंकि आप चाय भी पिए सर, बात यह है कि IMF से कर्ज़ लिया जाता है। पिछले साल आपने खबर सुनी होगी कि IMF ने जो लग्जरी हमारे लोग हैं, जिस तरह जर्नल हैं, जिस तरह बड़े बड़े सियासतदान हैं, उन सब के ऊपर भी टैक्स लगाने का बोला था। तो उस हवाले से ये है कि गरीब आवाम तो एक साबुन से लेके एक छोटी सी कंघी भी ख़रीदता है ना, तो उस तक को टैक्स दिया जाता है। लेकिन जब हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो भी मुल्क को चला रहे हैं, जिनकी मुल्क की बागडोर जिनके हाथ में है, तो उनके ऊपर सब चीज़ फ्री है। अब वो करोड़ों में तनख्वाहें भी लें और वो पाकिस्तान को कुछ टैक्स भी ना दें, अपनी इनकम भी शो ना करें, सारी चीज़ें ना करें, गरीब आवाम दे, और उसके बाद फिर कर्ज़ कैसे रिटर्न होगा? जी बिल्कुल सही कह रही यूनुस साहब। बात यह है कि अभी भी जगह ज़राअत की मिसाल ले लें, 4 अरब रुपए उसका टैक्स आता है। हालांकि कहते ये कि 400, 450, 500 अरब टैक्स आना चाहिए वहाँ से, ज़राअत से, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए हैं। आप ट्रेन पे बैठते हैं, यहाँ से चलते चलते ये किसकी ज़मीन है, फलां की जा रही है, ये किसकी शुरू हो, चलते 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 2 घंटे का सफ़र चल रहा है, 1 घंटे सफ़र चल रहा है, ये फलां की ज़मीन है। भाई क्या है ये, वो तो टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े टैक्स देती नहीं है। भाई बड़ों से टैक्स लो ना। ये आपके बिल्कुल सही निशानदेही की है कि सब बड़े बड़े जितने भी बैठे हुए हैं, सरमाएदार बैठे हैं, ये सरमाएदारों की दुनिया है असल में। बिल्कुल, IMF भी सरमाएदार है, दुनिया में सरमाएदारों की हुकूमत है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी जो हुकूमतें चल रही हैं, इसके पीछे सरमायादार है। वज़ीर-ए-आज़म बनता है, उसके पीछे सरमायादाराना एक ग्रिप होती है, सरमायादाराना ममालिक का एक वो होता है, एक मुदाखलत होती है। बिल्कुल, तो ये सब हम सरमायादारी निज़ाम के पिसे हुए हैं, और इसमें हम और आप जो है ना। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात ये है कि IMF की एक अच्छा पॉइंट भी है जी। एक जब वो साथ बैठ रहे हैं ना, तो उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, क्योंकि इन लोगों को तो सोचने का मौका नहीं मिलता ना। हाँ, ये तो बनाने से निकले तो खापड़ में लगे हैं, खांचों में लगे रहते हैं हमारी जो हुक्मरान। उन्होंने आइडियाज़ को जैसे दिए जिनसे जो है ना टैक्सेस निकाले जाएँ। तो बहुत सी प्रॉपर्टी में भी बाज़ बड़े बड़े जेंट्स को पकड़ने की कोशिश किया गया है। ज़राअत में भी उन्होंने कहा है कि टैक्स निकलवाने चाहिए, और कुछ आइडियाज़ ऐसे दिए कि यहाँ पे तवज्जो नहीं थी पहले गवर्नमेंट की, फला कि वहाँ पे भी टैक्स दिया जा सकता है। अब उन्होंने वो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 5 दफ़ा वाकई दिया, गवर्नमेंट के लिए वो अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। वो जगह वाकई हम मिस कर रहे थे उनको टैक्सेस लगाने के लिए। सही, अब वो अलग बात है कि अब जो है ना हलवाई पे, नाई, खताई, हलवाई, हर एक पे जो टैक्स उन्होंने लगा दिया। अच्छा, इस पे नाज़रीन एक और हमारा प्रोग्राम होगा सूरी साहब के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टैक्स तो लगा दिया गया है, जैसे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आप 35% टैक्स होगा, तो उस पर कितने टैक्स बनेगा, लेकिन उसका भी पाकिस्तानियों ने हल निकाला हुआ है सर, कि उसको जो है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ का शो करके उसमें से फिर किस तरह टैक्स बचाया जाता है। ये तफसीली बात करेंगे हम थवाब सूरी साहब से। और नाज़रीन, प्रोग्राम आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आके, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सूरी साहब और यूनुस बुलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।